Hello students, welcome to online classes of Bishop Academy. Student, today I am going to teach about class 9th biology, chapter 3, diversity in living organisms, topic vertebrates. Student, पिछले वीडियो में हमने मोलस्का, एनिलिडा, प्रोटोकॉर्डेटा, सिलेंट्रेटा इन सब के बारे में हमने बता दिया है। आज हम आपको वर्टिब्रेट्स के बारे में बताने वाले हैं। वर्टिब्रेटा के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कॉर्डेटा भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। दे हैव वर्टेब्रल कॉलम, उनकी बॉडी कैसी थी, वर्टेब्रल कॉलम होती है। कह सकते हैं कि वर्टेब्रल कॉलम का दैट मीन्स कि ये है कि इसके अंदर जो होता है बॉडी के अंदर एक बोन्स, कह सकते हैं कि वर्टेब्रल कॉलम्स यानी कि रीढ़ की हड्डी जो होती है वो प्रेजेंट होती है, कैसे बैकबोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंटरनल स्केलेटन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री, इनकी भी बॉडी बाइलेटरल होती है। दे आर ट्रिपोब्लास्ट, ये भी ट्रिपोब्लास्ट होते हैं। दे हैव कोलोमिक कैविटी, इसके अंदर भी कोलोमिक कैविटी होता है, बॉडी कैविटी, ट्रू कैविटी होता है। देयर बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन, इनकी बॉडी भी टिश्यू और ऑर्गन में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 रीजन्स, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ फिन्स, इसमें और लिम्स, इसमें फिन्स पंख और लिम्स जो होते हैं ये उड़ने और चलने के लिए क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं 2 पेयर ऑफ। द रिस्पायरेशन इज एक्वाटिक फॉर्म इज बाय गिल्स, इसमें रिस्पायरेशन जो होता है एक्वाटिक जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म पानी में होते हैं वो गिल्स के थ्रू करते हैं। इन लैंड फ्रॉम रिस्पायरेशन इज बाय लंग्स, जो लैंड पे रहते हैं, जो धरती पे रहते हैं वो लंग्स के थ्रू करते हैं। द सेक्सेस आर सेपरेटेड, इसमें जो सेक्स लिंग जो होता है मेल फीमेल का वो अलग अलग होता है। वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू 5 क्लासेस, इनको 5 ग्रुपों में बांटा गया है। पहला है पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, इव्स एंड मैमेलियंस। तो स्टूडेंट्स इनको 5 ग्रुप में बांटा गया है। पीसेस देख सकते हैं, पीसेस में क्या क्या बांटा गया है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं। पीसेस यानी इसको कहते हैं हम फिशेस, ठीक है। फिश मछलियों को इस ग्रुप में रखा गया है। दे आर फिश लिविंग इन वाटर, ये पानी में रहती हैं। द स्किन इज कवर्ड विद द स्केल और प्लेटलेट्स, दे रिस्पायर यूजिंग गिल्स, यानी कि इनके बॉडी के ऊपर स्केल पाया जाता है, यानी कवर, इनकी मछलियों के बॉडी के ऊपर स्केल होता है छोटा छोटा, ठीक है। प्लेट्स भी पाए जाते हैं। दे रिस्पायर यूजिंग द गिल्स, ये सांस किससे लेती हैं, गिल्स के थ्रू लेती हैं। दे हैव स्ट्रेमाइंड बॉडी, इनकी बॉडी जो है स्ट्रेमाइंड होती है, पूरा वेल डिफाइंड होता है। फिन्स विच इज हेल्प इन थ्रू द मूव, जो इनके फिन्स होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं वाटर के अंदर। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये क्या होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं। एंड देयर हार्ट हैज़ ओनली 2 चैम्बर, और ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं जिससे ये वाटर में ही रहना पसंद करती हैं, ठीक है। इनकी हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। दे ले एग्स फ्रॉम विच दे यंग्स वंस हैच आउट, और ये अंडे देती हैं जिससे बाद में क्या निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। उनको अंडे को टूटने के बाद बच्चे निकलते हैं। सम फिशेस हैव ए स्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज लाइक शार्क्स, रेज एक्सेट्रा, कुछ ऐसी फिशेस हैं जिसके अंदर स्केलेटन तो होता है लेकिन वो बोन्स का नहीं बल्कि कार्टिलेज का होता है, जैसे कि शार्क के अंदर और रेज के अंदर जो होता है वो आपका पूरा का पूरा क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका इसके अलावा एंड सम हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स, कुछ की जो बोन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं आपके, कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि ठीक है, बोन्स के बने होती हैं। और बोन्स के बने होने की वजह से, ठीक है, जिससे कि कार्टिलेज लाइक ट्यूना, रहू एक्सेट्रा, इनमें कार्टिलेज और बोन्स दोनों पाए जाते हैं। रहू एक्सेट्रा इन सब में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, देखते हैं। पीसेस के बाद आते हैं एम्फीबियंस, क्या आते हैं स्टूडेंट्स, एम्फीबियन आते हैं, ठीक है। एम्फीबियन में क्या आते हैं, एप्स में आते हैं बर्ड्स,
ठीक है। बर्ड्स क्या होती हैं, दे आर वार्म ब्लडेड, ये क्या होती हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होती हैं। दे हैव 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट, इसकी हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये किससे सांस लेती हैं, लंग्स के थ्रू लेती हैं। दे हैव 1 आउटर कवरिंग ऑफ द फीदर, इनके बॉडी के ऊपर एक आउटर कवरिंग होता है जिसे हम फीदर कहते हैं, पंख कहते हैं। देयर बॉडी 2-4 लिम्स, इनकी बॉडी जो होती है 2-4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनमें 2 लिम्स होता है, ठीक है, और विंग्स होते हैं जो इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। दे ले एग्स, ये अंडे देना पसंद करती हैं, अंडे देती हैं। क्रोज, स्पैरो, पिजन, डक, स्टॉर्क, ऑस्ट्रिच एक्सेट्रा, इन सबको रखा गया है इप्स में। और भी सारे बहुत सारी पक्षियाँ हैं स्टूडेंट्स, ठीक। नेक्स्ट है आपका एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दे आर फाउंड इन लैंड, कहाँ पाए जाते हैं, लैंड में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सम टेक्निकल इशू ठीक है। दे फाउंड इन, सॉरी स्टूडेंट्स, सम टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एम्फीबियंस में आ जाएंगे। दे आर फाउंड इन लैंड वाटर, लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं ये ऑर्गेनिज्म। दे डू नॉट हैव स्केल्स बट हैव म्यूकस ग्लैंड ऑन देयर स्किन, इनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्केल नहीं होता है, लेकिन इनके बॉडी के ऊपर म्यूकस ग्लैंड होता है, यानी हमेशा इनकी बॉडी चिपचिपा होती है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एंड द हार्ट इज 3 चैम्बर, इनकी हार्ट कितनी होती है, 3 चैम्बर में डिवाइडेड होती है। रिस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स और लंग्स, जब ये वाटर में होते हैं तो गिल्स के थ्रू ये रिस्पिरेशन करते हैं, और जब लैंड पे होते हैं तो ये लंग्स के थ्रू रिस्पिरेशन करते हैं। दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं इन वाटर, वाटर के अंदर, जैसे कि फ्रॉग, टोड्स, सैलमेंडर्स एक्सेट्रा, ये सब क्या हैं, ये आपके एम्फीबियंस होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देख सकते हैं स्टूडेंट्स, रेप्टाइल्स, यानी कि रेप्टिलिया जिसे हम कहते हैं। रेप्टिलियाज जो होते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं रेप्टिलियाज रेप्टिलियाज में आ जाएंगे आपके। दे हैव स्केल एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, इनके बॉडी के ऊपर स्केल भी पाया जाता है, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चैम्बर हार्ट बट क्रोकोडाइल्स हैव 4 चैम्बर हार्ट्स। अक्सर जो रेप्टिलिया होती हैं, इनकी जो हार्ट होती हैं वो कितनी होती है, 3 चैम्बर होती हैं। कितनी चैम्बर होती हैं, 3 चैम्बर होती हैं। लेकिन क्रोकोडाइल्स जो होते हैं उनकी जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। कितना होता है, 4 चैम्बर का। दे ले एग्स विथ हार्ड कवरिंग इन वाटर, ये वाटर के अंदर हार्ड कवरिंग में क्या देते हैं, वाटर के अंदर ये अंडे देते हैं, और कोई ज़रूरी कि वाटर के अंदर दें, अर्थ पे भी देते हैं। इसके अंदर आ जाता है रेप्टाइल्स, मतलब रेंग के चलने वाले, जैसे कि स्नैक्स, टर्टल, लिजॉर्ड, क्रोकोडाइल्स, ये सब क्या हैं, रेप्टिलियाज होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मैमेलियंस। मैमेलियंस देखते हैं स्टूडेंट्स, मैमेलियंस के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स,
ठीक है। मैमेलियंस में आ जाएंगे आपके जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी जिसके अंदर पूरा वेल डिफाइंड जो पाया जाता है ऑर्गन कह सकते हैं, वो मैमेलियंस आते हैं। ये चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देख सकते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन गिवन साइंटिफिक नेम। इन सभी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम भी दिया गया है, विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई देम, और उसका यूज करके हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी भी वर्ल्ड में, ठीक है। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमिनिकल्चर, ठीक है। नॉमिनियल नॉमिनिकल्चर यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम जो करना होता है उसे नॉमिनिकल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। द बायनोमियल नॉमिनिकल्चर साइंटिस्ट ऑफ टू पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ द जीनस एंड द सेकेंड पार्ट इज द नेम ऑफ द स्पेसीज। द नॉमिनिकल्चर साइंटिफिक नेमिंग और नॉमिनिकल्चर्स इज डिवाइडेड। नॉमिनिकल्चर वी यूज was introduced by Carolus Linnaeus। इसको किसने सबसे पहले दिया था? Carolus Linnaeus ने। The scientific name of the human beings is the Homo sapiens। Homo is the name of the genus and species is the name of the species। स्टूडेंट्स इस तरह से आप नॉमिनिकल्चर रखा गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैमेलियंस में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दे आर वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। इनके अंदर मेमरी ग्लैंड भी पाया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नर्सिस देयर यंग वंस। द स्किन हैज़ एयर्स एंड स्वेट ग्लैंड। इसके स्किन के अंदर एयर और स्वेट ग्लैंड भी पाया जाता है। मोस्ट ऑफ देम इज बर्थ टू देयर यंग वंस। अपने समान संतान उत्पत्ति करते हैं, पैदा करते हैं। सम ऑफ देम ले एग्स, कुछ अंडे भी देते हैं, जैसे प्लेटिपस और जैसे कैट, रैट, डॉग, लायन, टाइगर, वेल, बैट, ह्यूमंस, ये सब क्या है? मैमेलियंस हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आप इसे अपनी कॉपी में पूरे चैप्टर के नोट्स को प्रिपेयर करके विथ फिगर, जब आपको कॉल किया जाए, बुलाया जाए, तो प्रॉपरली स्कूल पे आके चेक करा लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।